नमस्ते स्टूडेंट्स। अभी हम लोग सब्सक्रिप्शन का पार्ट 2 है। जो 7th हम लोग का क्लास है उसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन जो पिछले क्लास में छोड़ा था उससे आगे बढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन स्टडी कर रहा था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यूरिंग द करेंट ईयर। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर। हम लोग को शायद कैलकुलेट करना पड़े कि करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। और हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये सब्सक्रिप्शन इनकम है जिसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बना रहे थे। जब हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर पढ़ेंगे तो फिर हम लोग इसको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे। तो चलिए अब अपना क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर। इसमें डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 डिक्यूबल न्यू एडिशन। क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate the subscription outstanding as on 31st March 2017। हम लोग को 31st मार्च 2017 का आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करना है। अभी तक हम लोग सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट कर रहे थे, पर इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2017। और 2017 हम लोग का करेंट ईयर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कुछ नया टाइप का दिया हुआ। देखिए, बोलता है कि ए क्लब हैज़ 200 मेंबर, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। 200 मेंबर है और 1000 रुपीज़ का एनुअल सब्सक्रिप्शन है। ये जो एनुअल मेंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी आसान होता है। आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा। काफ़ी आसान है। आपके पास 200 मेंबर है। सब मेंबर्स आपको लेना है 1000 रुपीज़ एनुअली। तो आप टोटल कितना अर्न कीजिएगा एक साल में, मिले या ना मिले, दोनों एक्रूअल बेसिस पे आप अर्न कीजिएगा 2 लाख रुपीज़ ईयरली। जब भी मेंबर का जब क्वेश्चन आए तो वो डायरेक्ट क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मेंबर से पर मेंबर सब्सक्रिप्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको सब्सक्रिप्शन इनकम पता चल जाएगा। तो वो तो डायरेक्ट आपको पता चल गया, तो इससे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगी ना, आपको कैलकुलेशन करते हुए दिखाना है। वो तो मैं एक ट्रिक दे दिया कि चलिए डायरेक्ट यहाँ हम लोग 2 लाख लिख देंगे सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यूरिंग द ईयर। कैसे आ गया भाई? 200 मेंबर है, हर मेंबर को 1000 देना तो 2 लाख आएगा। मान लीजिए किसी स्कूल में या किसी स्कूल में 2000 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट को एडमिशन फ़ी के तौर पे 1000 रुपीज़ देना है। तो स्कूल में एनुअल एडमिशन फ़ी कितना कलेक्शन होगा? तो ये वैल्यू आपका 20 लाख रुपीज़ एनुअल एडमिशन फ़ी कैलकुलेट होगा। तो ये आप देख लीजिए, मेंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपके काम को थोड़ा सा आसान बना देता है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा 200 मेंबर है, हर मेंबर को 1000 रुपीज़ करके देना पर द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोज सम ऑफ रुपीज़ 2,05,000 रिसीव्ड एज ए सब्सक्रिप्शन। पर देखिए, उस समय मैंने क्या बोला, आपको रिसीव करना 2 लाख और आपने रिसीव कितना कर लिया है? 2,05,000 का। ये पॉसिबल कैसे हो गया?
टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 2 लाख होना चाहिए एक साल में, पर रिसीव आपका कितना हो गया 2,05,000 2017 में। तो मैं शुरू से आपको बोलता आ रहा हूँ कि ये जो अमाउंट रहता है इसमें नंबर ऑफ ईयर मिक्स रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे वो सब अमाउंट को वहाँ से लेस कर देंगे जो करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। इट मीन्स कि 2017 से रिलेटेड नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड को मैं लिख लेता हूँ इनकम साइड में। अभी तक हम लोगों ने 2,05,000 रिसीव किया था। अब पहला लाइन बोलता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 का आउटस्टैंडिंग है आपका 30,000। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग हम लोग का कितना है 30,000। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं स्टूडेंट, आप ही बताइए, याद कीजिए। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग आप ठीक सोच रहे हैं, हम लोग माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। प्रीवियस हो गया 2016, तो 2016 का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया वो 30,000 का हो गया। तो अब माइनस करने के बाद हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू को नोट डाउन करते हैं। वैल्यू आ गया हम लोग का 1,75,000। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। फिर बोलते हैं सब्सक्रिप्शन एडवांस, सॉरी मैंने गलत रीड कर दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017। करेंट ईयर एडवांस हम लोग का 40,000 है। तो आप ही बताइए, ये सेकंड क्लास है, हम लोग सेकंड वीडियो देख रहे सब्सक्रिप्शन का। तो करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन का क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि लेस करते हैं। आप ठीक सोच रहे हैं, इसको हम लोग लेस करते हैं। करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन को लेस कर देंगे। करेंट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है वो लेस होता है, माइनस होता है। तो माइनस हो गया हम लोग का 40,000। अब हम लोग माइनस करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1,35,000। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मैंने गलत रीड किया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस होता है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको रिवाइज भी किया, बार बार प्रैक्टिस भी किए कि जो प्रीवियस ईयर का एडवांस होता है वो उसके आने वाले साल के लिए होता है। तो 2016 में जो एडवांस मिला था वो 2017 के लिए इनकम का रोल प्ले करेगा। तो जो सब्सक्रिप्शन 2016 एडवांस था वो हम लोग प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद वैल्यू आ गया 1,49,000। अब देखिए, अब तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब शुरू में बोल दिया था 200 मेंबर है, 1,000 ईच देना है। तो साल भर में मुझे कितना सब्सक्रिप्शन से मिल सकता है, तो 200 मल्टीप्लाई 1,000 अगर हम लोग करेंगे, 200 मल्टीप्लाई 1,000 करेंगे तो हम लोग का जो सब्सक्रिप्शन इनकम होगा वो 2 लाख होगा। अब देखिए, आपने अभी तक 1,49,000 रिसीव किया है 2017 के लिए। अभी तक 2017 के लिए 1,49,000 रिसीव किया और हमको मिलना कितना चाहिए था
2 लाख। तो ये जो गैप आपको 51,000 का दिख रहा है वो गैप आपका हो गया करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये हो गया आपका, ये जो गैप है ये हो गया करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आप बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वही काम जो मैं पहले क्लास में दिखाया था, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को माइनस करना है, करंट ईयर एडवांस को माइनस करना है, प्रीवियस ईयर एडवांस को प्लस करना है। और जब मेंबर के बारे में दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ मेंबर और उसका नंबर अमाउंट कंट्रीब्यूशन को आप यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में लिखिएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन बन के रेडी हो गया है। अब ये हम लोगों ने ये सेकंड टॉपिक पढ़ लिया, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग। अब हम लोग ये आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए छोड़ देता हूँ। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा। इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर है। देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि सॉरी, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर अवेलेबल नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, ये आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, इसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट को माइनस कर देना। आपको हिंट्स प्रोवाइड कर दे रहा है। ये आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है, ये प्रीवियस ईयर अमाउंट है। 17 आपका करेंट ईयर हो गया, 17 करेंट ईयर होगा तो आपको करना क्या है, 16 का अमाउंट को इससे माइनस कर देना है और 18 का भी अमाउंट को इससे माइनस कर देना है। तो ऑटोमेटिक आपको फाइंड आउट हो जाएगा ये वाला अमाउंट। अब इस अमाउंट में आपको करना क्या है, आपने प्रीवियस ईयर अमाउंट का काम कर लिया है। अब टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2017 बता रहा है। तो टोटल का मतलब मैंने क्या बताया था, प्रीवियस प्लस करंट। मतलब ये जो 25,000 है इसमें प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर का भी है। तो मुझे फाइंड आउट करना है करंट ईयर का। काफ़ी आसान है फाइंड आउट करना। बोलता है कि प्रीवियस ईयर में 10,000 आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर में 10,000 आउटस्टैंडिंग था। उस 10,000 में आपको 8,000 रिसीव हो चुका है। प्रीवियस ईयर में आपका आउटस्टैंडिंग 10,000 था, उस 10,000 में 7,000 आपको रिसीव हो चुका है। इसका मतलब 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी भी 3,000 आउटस्टैंडिंग है और वो 3,000 आउटस्टैंडिंग यहाँ पर 25,000 में इंक्लूड हो चुका है। इसका मतलब 2017 का जो आउटस्टैंडिंग होगा, टोटल आउटस्टैंडिंग 2017 का है 25,000, उसमें 3,000 प्रीवियस ईयर का है। आप सोचिए सर आप कैसे जानेंगे इसमें इंक्लूड है। टोटल का मतलब क्या होता है, अभी तक का। अभी तक का मतलब अभी तक ये 3,000 इंक्लूड है। इट मीन्स कि करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो हम लोग का 22,000 होगा। इस बेस से आप बना लीजिएगा। ये एडवांस है प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस को क्या करता है आप ही सोचिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए एडवांस प्रीवियस ईयर ऐड एडवांस करेंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर या अमाउंट प्रीवियस ईयर लेस, और दोनों साथ में रहेगा तो हम लोग इसको लेंगे, आउटस्टैंडिंग को छोड़ेंगे और अमाउंट को लेंगे, और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो होता है वो ऐड होता है।
स्टूडेंट, आज अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में आया हुआ था। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया, अब ध्यान दीजिएगा कि कॉमन चीज़ क्या है। जो हम लोग का टॉपिक था वो टॉपिक था कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यूरिंग द ईयर। जब सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करने बोलेगा तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र होगा इनकम साइड में। ठीक, जब कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम बोलेगा तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आइटम ट्रांसफ़र होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब यहाँ पर जो हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में देखिए। यहाँ पर टॉपिक बोलता है व्हेन सब्सक्रिप्शन इनकम इज गिवन। अभी हम लोग सब्सक्रिप्शन इनकम को फाइंड आउट कर रहे थे। अब क्या होगा, सब्सक्रिप्शन इनकम ही दिया रहेगा। तो जब सब्सक्रिप्शन इनकम दिया रहेगा, तो मैं आपके फॉर्मेट को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक, अब देखिए, अब सब्सक्रिप्शन इनकम अभी हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, पर क्वेश्चन में अब क्या रहेगा, सब्सक्रिप्शन इनकम दिया रहेगा और हम लोग कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो जब सब्सक्रिप्शन इनकम दिया रहेगा तो क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ रहेगा। एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, आपके सामने काम करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहेगा और कैलकुलेट करने बोल रहा है व्हेन सब्सक्रिप्शन इनकम इज गिवन एंड कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जब इनकम दिया रहेगा तो रिसीव्ड निकालना है, तो ये चीज़ दिया रहेगा तो हम लोग उस समय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ओपन करेंगे। इसलिए ओपन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट ड्यूरिंग द ईयर। तब क्या होगा, ये जो इनकम वाला सब्सक्रिप्शन है वो रिसीप्ट साइड में चला जाएगा। और अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, काम हम लोग कर रहे थे, ये देखिए, अभी तक ये हिंट्स वाला काम कर रहे थे। इसलिए मैं हिंट्स को उस क्वेश्चन टॉपिक के सामने ले जाने तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये काम कर रहे थे, अभी तक ये काम कर रहे थे जब हम लोग कैलकुलेशन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर रहे थे। तब अभी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम सब्सक्रिप्शन इनकम दिया हुआ रहेगा और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कैलकुलेट करना है। तब हम लोग को क्या करना है, जब इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस हो रहा है वो होने लगेगा ऐड। मतलब अब हम लोग, चलिए इसके साथ साथ करते हैं, अब हम लोग करेंगे क्या, ऐड करेंगे। ये काम होता था, शॉर्ट में हम लिख लेते हैं। एक मिनट आप टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये काम करते थे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आइटम को।
अब जब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसी काम को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसी काम को ऐड कर देंगे। और जो काम इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड होता था उसको हम लोग यहाँ पर जो है उसको हम लोग कर देंगे लेस, मतलब करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो ऐड होता था इनकम एक्सपेंडिचर में अब हो जाएगा लेस। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रीवियस ईयर जो एडवांस रहेगा वो आपका होगा लेस। अब देख रहे हैं जो वहाँ ऐड होता था यहाँ पर लेस होगा, और करेंट ईयर जो एडवांस होगा अब हम लोग का होगा ऐड। ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखिए ये 2019 में आया था, इससे पहले बुक में बहुत रेयर ही या ना, अभी तक तो मैंने 2020 का बुक में इस तरह क्वेश्चन देखा, इससे पहले किसी बुक में इस तरह क्वेश्चन नहीं देखा था। और ये क्वेश्चन उस 2019 के एग्ज़ाम में बहुत कम स्टूडेंटों ने, मतलब कि 2 से 3% स्टूडेंटों ने सॉल्व किया था। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम था। कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम क्या है, आप जब मैक्सिमम क्वेश्चन बना रहे हैं तो देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ है, हर क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, वो गिवन आपके दिमाग में ऐड हो चुका है, जिसके कारण से आप उसी फ्लो में बना दिए। अब हम लोग गिवन को देखते हैं, सब क्वेश्चन अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। एच पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, देखिए ये है गिवन आइटम आपका। ठीक, उसके बाद वाले क्वेश्चन में जाते हैं जो बनाए सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। देखिए आपको रिसीव्ड दे रहा है, तो रिसीव्ड दे रहा है तो आप उसको इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। रिसीव्ड दे रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन में बोल भी दे रहा है कि इसको शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ भी सेम चीज़ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लास्ट में बोल रहा है कि हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैसे सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखता है। अब जब हम लोग ये अभी जो 2019 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ही देखिए क्या दिया हुआ है क्यों मैक्सिमम स्टूडेंट से गलती है। देखिए स्टूडेंट के दिमाग में बैठा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, चलो जी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, बाय सब्सक्रिप्शन लिखो, फटाक से प्रीवियस ईयर को आउटस्टैंडिंग को माइनस करो, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को प्लस करो, प्रीवियस ईयर एडवांस को प्लस करो, करंट ईयर एडवांस को माइनस करो। वो दिमाग में बैठा हुआ मैक्सिमम प्रैक्टिस क्या हो उसी तरह बना दी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्यों गलती हुआ मैक्सिमम से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ क्लब कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है। देखिए कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अभी तक जो आपको गिवन दे रहा था वही आपको बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए। जो आपको गिवन दे रहा था सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव जो आपको गिवन दे रहा था अब आपको वही क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। मतलब अब आपको रिसीव कैलकुलेट करने के लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते देखिए
बोलता है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। पहले वहाँ क्या रहता था, सब्सक्रिप्शन रिसीव, यहाँ पर दे दिया है कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने किया है 1,20,000। हम लोग का करंट ईयर क्या हो गया 18,000। अब बच्चे बताइए, इनकम दे दिया है, रिसीव निकालना है। इनकम दे दिया है और हम लोग क्या निकालना है, रिसीव। तो इनकम दे दिया है, रिसीव निकालना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग फॉर्मेट यूज करेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ना कि सब्सक्रिप्शन इनकम। अगर इनकम जब बोल रहा था तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे थे, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव निकालने बोल रहा है। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव निकालने के लिए हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का यूज करेंगे। तो जो सब्सक्रिप्शन इनकम दिया हुआ है सेम वही टेक्निक करेंगे, क्रॉस करेंगे, ये जो डाटा है वो आ जाएगा यहाँ। तो क्या हो गया, अभी तक हम लोगों ने इनकम के तौर पर 1,20,000 सब्सक्रिप्शन इनकम किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब्सक्रिप्शन इनकम का नेक्स्ट जो लाइन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर ended 2018। 18 इज योर करेंट ईयर, और करेंट ईयर एडवांस को हम लोग जब इनकम एक्सपेंडिचर में सॉल्व करते थे तो माइनस करते थे, और यहाँ पर करेंट ईयर एडवांस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो करेंट ईयर एडवांस को हम लोग अब करेंगे प्लस। करेंट ईयर एडवांस हम लोग कितना हो गया 10,000। तो करेंट ईयर एडवांस कर दिए हम लोगों ने प्लस करने के बाद जो हम लोग का डाटा आ गया वो हो गया 1,30,000। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आइटम बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2017। मतलब प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में करते थे माइनस, और जब हम लोग इसको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जब शो करेंगे तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को कर देंगे हम लोगों ने प्लस। बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या गलती हुई थी 2019 के स्टूडेंटों से। जिस तरह रोटी और पूड़ी में अंतर होता है, उसी तरह ये क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो हम लोग का आउटस्टैंडिंग जो है करेंट ईयर का 27,000। अब नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आइटम दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब जो नेक्स्ट आइटम है वो हम लोग क्या है, सब्सक्रिप्शन एक छोड़ दी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 27,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2017
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, कुछ लाइन में मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, 10,000। उसके बाद नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2017, जो हम लोग अमाउंट है 27,000, जो हम लोग अमाउंट है 27,000, ठीक है। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है 27,000, तो उसको हम लोग क्या करना है, ऐड कर देना है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018, करेंट ईयर को हम लोग वहाँ पर प्लस करते थे, यहाँ पर हम लोग करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग को माइनस करेंगे, करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग को हम लोग माइनस करेंगे। करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 22,000, हम लोग का माइनस करने के बाद वैल्यू हो गया 1,35,000। अब नेक्स्ट डाटा जो दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2017। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब कि 17 का एडवांस मतलब प्रीवियस ईयर का एडवांस। और प्रीवियस ईयर का एडवांस जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे तो माइनस करते थे, और जब हम लोग रिसीव्ड निकालेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तब हम लोग क्या करेंगे उसको सब्सक्रिप्शन रिसीव 2017, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ₹8,000 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ गया वो वैल्यू हो गया हम लोग का 1,27,000। इसी को हम लोग बोलेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। बच्चे आप लोग क्वेश्चन का डिफरेंस समझ लिए, सब जगह सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट दिया हुआ था, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन इनकम दिया हुआ है। तो सब काम हम लोगों ने उल्टा किया। उल्टा क्या किया, जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे थे तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को लेस कर रहे थे, अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को ऐड किए। आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर को ऐड करते थे इनकम एक्सपेंडिचर में, जब हम लोग उसको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड निकालें तो हम लोग उसको लेस करेंगे। उसी तरह एडवांस प्रीवियस ईयर को ऐड किए हम लोग जब इनकम निकाल रहे थे सब्सक्रिप्शन इनकम, और जब सब्सक्रिप्शन रिसीव कैलकुलेट करेंगे तो लेस कर देते हैं। एडवांस करेंट ईयर जब हम लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे थे तो लेस कर रहे थे, और जब हम लोग रिसीव कैलकुलेट किए तो ऐड किए। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ के रखिएगा, रूल को दिमाग में रखिएगा, तो आपको बनाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगी। आपको वहाँ पर देखना है अच्छी तरह से कि आपको इनकम कैलकुलेट करना है कि रिसीव्ड कैलकुलेट करना है। अब हम लोग ये टॉपिक हम लोग का सब्सक्रिप्शन का हो गया है। अब आप लोग ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सब्सक्रिप्शन से मिलता जुलता और एक टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। सेम टू सेम मतलब सब्सक्रिप्शन जैसा ही है। कैलकुलेशन का पार्ट जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, उसका हमको कैलकुलेशन करना है कि हम लोग करेंट ईयर में कितना सैलरी के रूप में एक्सपेंस किए हैं। तो जब हम लोग
किसी भी एक्सपेंस का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी सेम टेक्निक है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या करना है कि कितना एक्सपेंस पे किए, और ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि उसमें आपका प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है, करंट ईयर भी इंक्लूड है और नेक्स्ट ईयर भी इंक्लूड है। तो जब हम लोग एक्सपेंस माने एक्सपेंस का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर करंट ईयर कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग उस सेम टेक्निक को यूज करेंगे जो सब्सक्रिप्शन में यूज किए थे। क्या था कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को लेस करना है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है, प्रीवियस ईयर एडवांस को ऐड करना है, और करंट ईयर एडवांस को हमने गलत लिख के रखा है, प्रीवियस ईयर एडवांस को ऐड करना है और करंट ईयर एडवांस को लेस करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये खर्च के बारे में बात हो गया। तो खर्च के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, इसका जो पोस्टिंग भी है उसी तरह का होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ उसको पोस्टिंग को दिखाने का। सबसे पहले आपको पेमेंट दिया रहेगा, पेमेंट का आइटम ट्रांसफ़र हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड। जो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट था, सेम एडजस्टमेंट एक्सपेंस में भी होगा। अब जब हम लोग एक्सपेंस में एडजस्टमेंट करेंगे तो हमको सब फॉर्मेट को एक साथ ला के मैं आपको दिखा रहा हूँ। करना क्या है, ये सब फॉर्मेट हम लोग का आ गया। थोड़ा सा वही आपका हिंट से है, जब भी आपको समझ में ना है कि कौन करंट ईयर है, कैसे करंट ईयर को पहचानेंगे, कैसे प्रीवियस ईयर को पहचानेंगे, तो फिर आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है। इसका एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हम लोग दिखा रहे हैं। ट्रीटमेंट को करना कैसे है, जो आपका आउटस्टैंडिंग है, अगर किसी खर्च का पेमेंट प्रीवियस ईयर में देना बाकी है तो हम लोग के लिए वो लाइबिलिटी होगा, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में चला जाएगा। कोई करंट ईयर का खर्च का पेमेंट करना बाकी है तो फिर वो करंट ईयर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर बैलेंस शीट का वो इनकम था, इसीलिए वो एसेट्स बनता था। ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस का पेमेंट करना बाकी रहता है तो वो लाइबिलिटी बनता है। अब एडवांस का केस में सेम उसी तरह है। अगर किसी एक्सपेंस का लोग एडवांस पेमेंट करके रखेंगे तो वो प्रीपेड हो जाएगा, और प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है हम लोग के लिए एसेट्स होता है। तो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स बनेगा, और करेंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स बनेगा। तो ये सेम आपका सब्सक्रिप्शन से मिलता जुलता था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन है कि बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द सैलरी इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए एकदम साफ साफ हो रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सैलरी शो होगा। अब वो बताइए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सैलरी शो होगा ऑन 31 मार्च 2016 तक में, और उसका बैलेंस शीट पोस्टिंग कीजिए। बैलेंस एंड इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2016। अब देखिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ, उसका पेमेंट है
सैलरी का 1,60,000, अभी तक 1,60,000 तक का पेमेंट हो चुका है। हमको फाइंड आउट करना है कि करेंट ईयर में टोटल सैलरी पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। टोटल सैलरी 2016 के लिए कितना पे हुआ है। तो ये जो हम लोग का सैलरी दिया हुआ है 1,60,000, जो पेमेंट साइड से ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड। एडजस्टमेंट में दिक्कत है आपको, क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा इस फॉर्मेट में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, गलती से यहाँ पर फॉर्मेट बना हुआ है, वो बना हुआ है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मैं पहले यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। तो जो काम होगा एकदम सब्सक्रिप्शन से मिलता जुलता होगा। जो हम लोग का काम होगा वो एकदम सब्सक्रिप्शन से मिलता जुलता होगा। यहाँ पर जो हम लोग का खर्च है उसका नाम है सैलरी। सैलरी जो हम लोगों ने 1,60,000 रुपीज़ पेमेंट साइड में है, 1,60,000। अब हम लोग उस सैलरी में क्या करेंगे, ये 2,000 हम लोग का करेंट ईयर है 2016, तो इनकम एक्सपेंडिचर को ऊपर लिख देते हैं 2016। अब आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है 2015 का 15,000, तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को हम लोग करते हैं लेस। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को हम लोग कर देते हैं माइनस। प्रीवियस ईयर हो गया हम लोग का 2015, तो 15 का आउटस्टैंडिंग है हम लोग का 15,000। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ गया वो वैल्यू हो गया हम लोग का 1,45,000। ये जो वैल्यू आ गया वो हो गया हम लोग का 1,45,000। अब नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2016 का आउटस्टैंडिंग कितना है 25,000। करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, आप ठीक सोच रहे हैं, ऐड करते हैं। करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग 2016 का जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम लोगों ने क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 25,000। ऐड करने के बाद जो हम लोग का टोटल हो गया वो हो गया 1,70,000। अब नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है सैलरी पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015 12,000। एडवांस 2015 है, तो प्रीवियस ईयर का जो एडवांस होता है वो हम लोग क्या होता है, प्लस होता है। प्रीवियस ईयर का जो एडवांस हो गया वो क्या होगा हम लोग के लिए, प्लस होगा।
प्लस हो गया 12,000। तो टोटल आ गया हम लोग का 1,82,000। 1,82,000। अब नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 10,000। 2016 का जो एडवांस है, मतलब करंट ईयर का एडवांस। अब करंट ईयर का एडवांस जो होता है वो अब हम लोग के दिमाग में घुस गया है। करंट ईयर का एडवांस जो होता है वो होता है माइनस होता है। करंट ईयर का जो एडवांस होता है वो होता है माइनस। तो हम लोग का सैलरी पेड जो एक्सपेंडिचर है वो आ गया 1,72,000। ये हम लोग का आ गया सैलरी पेड 1,72,000। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है, ये प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है 2015, और ये करंट ईयर बैलेंस शीट है 2016। अब हमको इसको पोस्टिंग करना है। फिर से वो एरो से समझा देता हूँ कैसे पोस्टिंग होगा। ये जो आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, ये जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 15,000, जो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड जाएगा। और ये जो आउटस्टैंडिंग है 2016 का, ये 2016 का बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। ये जो एडवांस है 2015 का, ये 2015 का बैलेंस शीट का एसेट्स बनेगा प्रीपेड सैलरी के नाम पे, ये एडवांस सैलरी के नाम पे। और ये जो 2016 का जो एडवांस है वो 2016 का बैलेंस शीट में प्रीपेड एसेट्स सैलरी के नाम पे एडवांस माने एसेट्स बनेगा, या तो एडवांस सैलरी के नाम पे। यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस ही लिखा हुआ छोड़ देते हैं, आपको सैलरी कर ही देते हैं। सैलरी यहाँ हो गया आपका 15,000। ये आपका आउटस्टैंडिंग 2016 है सैलरी का, कितना है 25,000। एडवांस 2015 है, प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी 12,000, और एडवांस 2016 प्रीपेड सैलरी 10,000। तो ये आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। मैं शुरू में ही बताया था कि ये आपका सब्सक्रिप्शन से मिलता जुलता है, पर ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया सैलरी एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी को कैसे हम लोग शो करते हैं। पर यहाँ भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके बोल देगा कि फाइंड आउट द सैलरी पेमेंट या एक्सपेंस पेमेंट। तो आपका इस फॉर्मेट का यूज करना है जो अपोजिट चलेगा, जब व्हेन एक्सपेंस एक्सपेंडिचर इज गिवन, जब एक्सपेंस एक्सपेंडिचर दिया रहेगा और कैलकुलेट करने बोलेगा पेमेंट, तब आप लोग इस काम को कीजिए, कैलकुलेट एक्सपेंस पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को
लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर को, ऐड कर देंगे प्री पेड एक्सपेंस करेंट ईयर को, और लेस कर देंगे प्री पेड एक्सपेंस प्रीवियस ईयर को। और ये डेट से रिलेटेड हिंट्स है, इसको अब अच्छी तरह से देख लीजिए। तो अब हम लोग का जो टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड वो फिनिश्ड हो गया है। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे पूरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को और प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। और एक्सपेंस से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, डीके गोल से ये 4 क्वेश्चन है और टीएस गिरवाल से ये 3 क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और स्टूडेंट इस टॉपिक के बाद जो हम लोग न्यू टॉपिक सीखेंगे उस टॉपिक को करने से पहले आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फुल फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फुल फॉर्मेट, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो अभी तक हम लोगों ने सब शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब आएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड करेंट ईयर बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। तो कैसे होता है उसका हम लोग स्टडी कमिंग क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और बोर्ड एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस लीजिए, पढ़ाई को इम्पोर्टेंस में रखिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, अदर एक्टिविटीज़ से दूर रहिए। और थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।